राजनीति में जातीय समीकरणों की अहमियत को समझना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार की सियासत में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को टक्कर देने के लिए एक नया दांव खेला है, डीपी यानी दलित पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सती। क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में दलित राजनीति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है? और क्या यह रणनीति आगामी चुनाव में आरजेडी के एमवाई समीकरण पर भारी पड़ सकती है? आज हम इन्हीं सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की जातीय राजनीति के ऐतिहासिक संदर्भ से। बिहार में जातीय समीकरण ही चुनावी राजनीति की धुरी रही है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव ने एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ का फॉर्मूला तैयार किया तो यह इतना प्रभावी साबित हुआ कि लगभग 15 सालों तक बिहार में आरजेडी की सत्ता रही। बिहार में लगभग 14 से 15% की आबादी यादव रखते हैं और यह समुदाय आरजेडी का कोर वोटर रहा है। मुस्लिम बिहार में लगभग 17% की मुस्लिम आबादी है जो परंपरागत रूप से आरजेडी के समर्थन में रही। जब ये दोनों समुदाय एकजुट होते हैं तो कुल मत प्रतिशत लगभग 30 से 32% हो जाता है, जो किसी भी दल के लिए जीत का पक्का फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने इस जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए महादलित, पिछड़ा और महिला वोटर्स पर फोकस किया और यहीं से बिहार की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया। अब 2024-25 के चुनावों से पहले बीजेपी और जेडीयू एक नए समीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, डीपी यानी दलित पॉलिटिक्स। बिहार ने हमेशा से पासवान, मुसहर, दुसाध, रविदास जैसे दलित समूहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। हाल ही में संत रविदास जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश दिया। SC/ST कल्याण योजनाओं के मंच पर नीतीश कुमार को लाकर यह दिखाया गया कि अब एनडीए दलित राजनीति को सीरियसली ले रही है। वहीं बीजेपी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को एनडीए में वापस लाकर दलित वोट बैंक को मजबूत किया। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का दलित प्लान क्या है? साल 2009 में महादलित विकास मिशन शुरू किया गया। पश्मानदा मुस्लिम वोट पर बीजेपी फोकस कर रही है। बीजेपी यादवों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं दलितों के बीच बीजेपी जेडीयू की योजनाएं मजबूत पकड़ बना रही है। इन सब हालात के बीच आरजेडी की जवाबी राजनीति क्या है? तो इसका जवाब है कि तेजस्वी यादव युवा, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी पार्टी पिछड़ा और दलित गठबंधन बनाने की कोशिश में है। साथ ही गरीब मजदूर बनाम सामंतवादी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर? बीजेपी जेडीयू के पक्ष में क्या जाता है? तो 3 चीजें ऐसी है जो एनडीए के पाले में जाती दिख रही है। पहला, दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक में मजबूती। दूसरा, मोदी लहर और केंद्रीय योजनाओं का प्रभाव। और तीसरा, तेजस्वी के खिलाफ अनुभवहीन नेता का नैरेटिव। अब सवाल है कि आरजेडी के पक्ष में क्या जाता है? तो वो है मुस्लिम यादव गठजोड़ का मजबूत आधार, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा और बीजेपी जेडीयू के बीच संभावित अंतर। ऐसे में बिहार की चुनावी राजनीति में कौन भारी पड़ेगा, इस पर सबकी नजर है। बीजेपी और जेडीयू की डीपी पॉलिटिक्स क्या एमवाई समीकरण पर भारी पड़ती है? लेकिन अगर तेजस्वी यादव युवा वोटरों को आकर्षित करने में सफल होते हैं तो लड़ाई दिलचस्प होगी। बिहार में जातीय समीकरणों की राजनीति कभी पूरी तरह नहीं बदलती, बल्कि उसमें नए फैक्टर्स जोड़ते जाते हैं। इस बार बीजेपी और जेडीयू ने दलित वोटर्स पर फोकस करके खेल को और पेचीदा बना दिया है। आगामी चुनाव में कौन भारी पड़ेगा यह तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव बीजेपी जेडीयू की डीपी पॉलिटिक्स बनाम आरजेडी का एमवाई समीकरण होने वाला है। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति में इस बार कौन जीतेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहें द मेट्रो 24। नमस्कार।